मनपा ट्रैफिक व व्यापारियों के बीच आमदार कार्यालय में हुई समन्वय बैठक। 15 दिन से 3 माह के भीतर शहर में देखने को मिलेंगे कई बदलाव। उल्लासनगर सोमवार को ट्रैफिक विभाग, मनपा अधिकारियों व व्यापारियों के बीच आमदार कार्यालय में आमदार कुमार आयलानी की उपस्थिति में बैठक हुई, जिसमें शहर में ट्रैफिक, पार्किंग, गड्ढे जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई और आगामी 2 सप्ताह में ठोस समाधान का निर्णय लिया गया। वहीं व्यापारियों, ट्रैफिक विभाग व मनपा ने आमदार कुमार आयलानी का आभार व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने सभी के बीच वार्ता के द्वारा समाधान निकालने के लिए पहल की। इससे पहले भी मनपा में शहर में ट्रैफिक व फेरी वालों की समस्या के समाधान के लिए आमदार कुमार आयलानी द्वारा बैठक की गई थी। उस बैठक के बाद हुए बदलाव पर भी बैठक में चर्चा हुई और व्यापारियों व विभाग के अधिकारियों ने भी आमदार कुमार आयलानी की पहल पर हुए बदलाव की सराहना की। शहर में ट्रैफिक व फेरी वालों पर लगातार कार्रवाई हुई है, अतिक्रमण को लगभग समाप्त किया गया है। आमदार साहब की पहल पर मनपा द्वारा एक समिति बनाई गई है, जो कि अगले माह तक ऑटो स्टैंड के लिए पाइप की रेलिंग बनाएगी, जिससे सीमित संख्या में ऑटो स्टैंड पर होंगे। साथ ही बाजारों में पार्किंग के लिए जगह चिन्हित की जाएगी, जिससे बेतरतीब पार्किंग की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा, ऐसा मनपा के अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस ने कहा। आमदार कुमार आयलानी ने कहा कि ट्रैफिक विभाग व मनपा कार्रवाई को नियमित करे। सभी स्टेशन जैसे शहार, उल्लासनगर व विट्ठलवाड़ी स्टेशनों की तरफ जाने वाली सड़कों पर बिल्कुल भी अतिक्रमण न हो, क्योंकि इससे दैनिक रूप से ट्रेन से अपने काम पर जाने वाली महिलाओं, सीनियर सिटीजन व अन्य को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ऑटो के लिए रेलिंग बनाने व अन्य किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले ट्रैफिक विभाग यूनियन के पदाधिकारियों से बातचीत कर उनकी सहमति से ही कार्रवाई करे। उल्लासनगर शॉपकीपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक छतलानी ने पार्किंग के विषय में बात रखते हुए मनपा अधिकारियों को ये सलाह दी कि कोई स्थायी व्यवस्था होने से पहले ऐसी जगहें जो इस समय खाली पड़ी हैं, मनपा उन्हें रेवेन्यू देकर वहां पर पार्किंग की व्यवस्था करे। इस पर गवस द्वारा संज्ञान लेने की बात कही गई है। व्यापारियों ने इस पर भी सहमति जताई है कि जो भी दुकानदार नियमों का पालन नहीं करते उन पर मनपा कार्रवाई करे। P1 व P2 पार्किंग की व्यवस्था की जाए और व्यापारी इसमें मनपा व पुलिस को पूरी तरह से सहयोग करेंगे। व्यापारियों ने कहा कि आमदार के हस्तक्षेप के बाद जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं वह पिछले 10 सालों में देखने को नहीं मिले थे और आमदार की इस पहल से हमारे व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। आमदार कुमार आयलानी ने मनपा व ट्रैफिक विभाग को ये भी हिदायत दी कि सभी बाजारों में एक समान नियम व कानून हो, इसके प्रति विभाग सजग रहे। वहीं व्यापारियों के निवेदन पर आमदार ने मनपा अधिकारियों से रविवार को भी कुछ मनपा कर्मचारियों को ड्यूटी पर नियुक्त करने को कहा, जिसे अतिरिक्त आयुक्त द्वारा मान्य किया गया है। फिलहाल अगले 3 माह के भीतर शहर में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे जनता व शहर में आने वाले व्यापारियों को भी लाभ होगा। इस बैठक में अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस, नोडल अधिकारी गणेश शिंपी, प्रभाग अधिकारी अलका पवार, मनीष हिरवे, ट्रैफिक विभाग के नरेंद्र हरे, नाना आव्हाड, आमदार KPA उमेश सोनार, अमन शॉपकीपर्स एसोसिएशन, जय भवानी शॉपकीपर्स एसोसिएशन, जापानी बाजार, नेहरू चौक आदि जगहों के व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी इस बैठक के दौरान उपस्थित थे। देखिए, आज कारपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर गवस साहब, दोनों प्रभाग समिति के इंचार्ज, प्लस गणेश जी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर और ट्रैफिक डिपार्टमेंट, प्लस व्यापारी लोग नेहरू चौक बाजार से लेकर सीरू चौक बाजार तक, प्लस उनके अध्यक्ष दीपक छतलानी जी, सभी लोग ने मिलकर साथ में आज मीटिंग लगाई थी कि किस तरीके से ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। आज ही कुछ दुकानदारों की कंप्लेंट्स, जो शिकायतें ट्रैफिक डिपार्टमेंट या कारपोरेशन की तरफ से थी या कुछ गवर्नमेंट के स्टाफ, कारपोरेशन के स्टाफ की दुकानदारों के लिए शिकायत थी, तो दोनों को मिला के आज उनका आपस में डिस्कशन करके एक सॉल्यूशन निकाला गया कि किस तरीके से वहां पे बाजार में ट्रैफिक क्लियर हो, नेहरू चौक क्लियर हो, गोल मैदान आसपास में सभी लोग ने मिलकर उसका सॉल्यूशन निकाला है कि आने वाले 1 महीने के अंदर जो चाहे नेहरू चौक बाजार पे ऑटो रिक्शा लगती है वहां पे रेलिंग लगा के उनको एक लाइन में खड़ा किया जाए, चौक को एकदम इंक्रोचमेंट हटा के उसको सुधारा जाए, ट्रैफिक स्मूथली चले। जापानी बाजार में जितनी भी गाड़ियां आती है, चाहे ऑटो रिक्शा, कार, स्कूटर, वो स्मूथली आवे जावे। आज सभी लोग ने उसका सॉल्यूशन निकाल के आज एक हद पे आए कि यहाँ पे जापानी बाजार को अच्छा सा बिजनेस कैसे मिले, उसका सॉल्यूशन निकाला गया है। आने वाले समय में पूरे उल्लासनगर में ये जो जहाँ जहाँ पे भी ट्रैफिक, चाहे उल्लास स्टेशन है, विट्ठलवाड़ी स्टेशन है, चाहे
शहद स्टेशन है, चाहे सोनार गली है, फर्नीचर बाजार है या अन्य बाजारें हैं, वहां पे ट्रैफिक स्मूथली चले। सिग्नल 2 दिन पहले वो भी उल्लासनगर में जो है बंद थे, वो चालू किए गए। हम लोग कोशिश करें कि इस उल्लासनगर में ट्रैफिक स्मूथली चले। धन्यवाद। आज 23 दिसंबर को 3 बजे आमदार कुमार लानी जी ने जो ये शहर में मुहिम चालू की है, जिसकी शुरुआत नेहरू चौक से की गई है, उसके आसपास की सभी जो एसोसिएशन है जो यूएसए से जुड़ी हुई है, और नेहरू चौक से सिरू चौक तक की 3 एसोसिएशन, गजानन मार्केट, नेहरू चौक से गोल मैदान और नेहरू चौक से अमन टाकीज रोड, फिलहाल इन 6-7 बाजारों को बुलाया गया था, क्योंकि यहाँ पर ये मुहिम चालू हुई तो व्यापारियों का क्या फीडबैक है और व्यापारियों का क्या कहना है, उनकी क्या शिकायतें हैं या क्या उनके सजेशन है, ये सुनने के लिए ये आज मीटिंग रखी गई थी, जिसमें एडिशनल कमिश्नर हमारे किशोर गवत साहब, उनकी पूरी टीम और ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने इसमें हिस्सा लिया। और इसमें व्यापारियों ने अपने कुछ सजेशन दिए, और व्यापारियों का और मेरी जो बात हुई थी उसमें हम लोगों ने आपस में बात करके पहले ये डिसीजन लिया है कि फुटपाथ पर जो है व्यापारी कोई भी माल नहीं रखेगा। जो हम ये सहयोग कर रहे हैं उसका कारण क्या है कि महानगर पालिका ने फेरी वालों के ऊपर कार्रवाई चालू की है और नेहरू चौक को फेरी वाला मुक्त करने का निर्णय लिया है, तो हम भी महानगर पालिका को पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। उसमें पॉइंट नंबर 1 ये है कि हम व्यापारी भी महानगर पालिका को सहयोग करेंगे और ट्रैफिक स्मूथ चले, उसके लिए हम लोग फुटपाथ पर माल नहीं रखेंगे। उसके बाद जो कुछ व्यापारी जो है 4-4, 6-6 फुट की जालियां रख रहे हैं दुकान के बाहर, तो हम उनको ये विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे कि आपको मालूम है कि महानगर पालिका की कार्रवाई चालू हो गई है, तो 1.5 फुट बाय 3 फुट की ग्रिल आपको रखनी है और 1.5 फुट की जगह ही आपको सिर्फ लेनी है, जैसे ज्यादा टू व्हीलर को पार्किंग मिल सके। और तीसरा, आपको जो डिस्प्ले वगैरह अपने इधर करना है वो 6 फुट से ऊपर आप डिस्प्ले कर सकते हो, और उसमें हमारा ही धंधा बढ़ेगा। जो आज हम लोग सहयोग कर रहे हैं और जो फेरी वाला मुक्त ये क्षेत्र होगा, तो पूरा हमारा ही व्यापार आगे चल के बढ़ेगा। और व्यापारियों ने खुद से आमदार साहब और पूरी जो महानगर पालिका की टीम है उनका धन्यवाद भी किया, जो ये मुहिम उन्होंने हाथ में ली है। मेरी कमिश्नर साहब से स्पेशल ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है महानगर पालिका की, और 7-8 बजे के बाद जैसे टीम चली जाती है, तो कमिश्नर साहब को मैंने फोन पे बात की, तो उसके बाद शनिवार को 9 बजे तक जो महानगर पालिका की टीम रुकी थी, हमने आमदार को रिक्वेस्ट किया और कमिश्नर साहब को कि संडे को भी यूएमसी की जो टीम है वो रुकनी चाहिए। जैसे ये जो मुहिम चालू है, संडे के दिन सेम हालत हो जाती है, तो संडे को हमको शाम को भी सिर्फ मिला 5 से 10 बजे तक, तो ये जो 100% हमको इसमें रिजल्ट मिलेगा। कमिश्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। दूसरा, हमने जो यहाँ पर 2-3 बातें बोली हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट और इनको, हमारा जो सजेशन और व्यापारियों का ये था कि नेहरू चौक पर 4-4 रिक्शा स्टैंड है, जहाँ पर 40 से 50-50 गाड़ियां खड़ी रहती हैं और वो लोग व्यापारियों को सहयोग भी नहीं करते, ग्राहक जाने के लिए जगह भी नहीं देते। तो महानगर पालिका की जो अभी कार्रवाई चालू हुई है कमिश्नर की तरफ से, जो उनको रिपोर्टिंग देनी है, तो जो अभी पट्टे लगाए जाएंगे पार्किंग के लिए, उसमें इनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि अगर कोई बड़ा 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 समझो स्टेशन की तरफ से आ रहा है, 10 से 15 गाड़ियां जो भी आपके ऑफिशियल है, उसके बाद वहां पर बैरिकेटिंग होना चाहिए, वहां उसके बाद कोई गाड़ी नहीं लगनी चाहिए, और हो सकते हो तो 1-2 स्टैंड यहाँ से और किसी अल्टरनेट जगह पर नेहरू चौक से आसपास उसको शिफ्ट किया जाए। और नेहरू चौक से लेके सिरू चौक तक और नेहरू चौक क्षेत्र जो चौक है उस पर जो पाटोल्स हैं, खास करके नेहरू चौक से सिरू चौक की तरफ जाएंगे तो 1.5-2 फुट की ट्रेंच पट्टी है, उसको जल्द से जल्द पड़ा जाए, ऐसे हमने आमदार और महानगर पालिका को रिक्वेस्ट की है। और जो मंगल बाजार है वो जापानी बाजार में 8 बजे तक उसके ऊपर रोक रहती है। 8 बजे जैसे महानगर पालिका का स्क्वाड चला जाता है तो वापस सेम हालत हो जाती है, और उनके ऊपर भी 10 बजे तक हो। और यही मंगल बाजार जो है वो गोल मैदान क्षेत्र और साड़ी बाजार में शिफ्ट हो गया है, तो उसके ऊपर महानगर पालिका कड़क कार्रवाई करे। व्यापारी पूरा सहयोग महानगर पालिका और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को दे रहा है, लेकिन
इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन हमको जो चाहिए, हमको पार्किंग स्थल जितना जल्दी हो सके महानगर पालिका की तरफ से वो प्लानिंग करके मिलना चाहिए। हमने ये भी मांग की है कि टेम्पररी आप अगर कोई स्कूल का कोई प्लॉट पड़ा है या कोई प्राइवेट पार्किंग दे सकता है, वो भी हमारे को 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए उपलब्ध कराई जाए, जैसे हमारे शहर में ये स्मूथ चले। और उसके साथ साथ मैं यूएसए की तरफ से मांग करूंगा कि ये जो कार्रवाई चालू है वो पूरे शहर लेवल तक 1 से 5 नंबर तक इसको चलाया जाए। खास करके जो रेलवे स्टेशन है, आमदार जी ने ये बोला है और ये आदेश दिया है आज कि शार्ड स्टेशन, उल्लास स्टेशन, विठलवाड़ी स्टेशन, जहां पर भी ऐसा कंजेशन है, जहां पर पब्लिक को तकलीफ हो रही है, जो आने जाने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है, पहले तो रेलवे स्टेशन तीनों क्लियर होने चाहिए, जिसमें शार्ड और उल्लास स्टेशन की हालत बहुत खराब है। उस पर हमारी भी ये मांग रहेगी कि पब्लिक की सुविधा के लिए और व्यापारियों के लिए ये पूरा जो है उसको ट्रैफिक मुक्त करने के लिए जो भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। हर जगह पे व्यापारी आपका पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अगर आपके आसपास कोई भी घटना घटती है तो अपने मोबाइल पर कैद करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9021499607 पर भेजें, या हमें इस मोबाइल नंबर पर यानी कि 9021499607 पर कॉल करें।